नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पे। और जैसा कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज चल रही है, इसमें सेकंड पार्ट लेके एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक जीडीपी वगैरह एनडीपी वगैरह देख लिया था। प्राइस स्टैटिस्टिक्स बचे थे, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, वो मैं आगे जैसे ही कोई उसका रिलेटेड टॉपिक आएगा तो करवा दूंगा। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। ठीक है, या ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो हमारे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इकोनॉमी जो हमारा एक सब्जेक्ट है आरएस में या कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, तो क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को अ, योजनाएं हैं सरकार की या फिर डेटा है, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है एकदम, जैसे जीडीपी हुआ हमारा और एनडीपी हुआ, उसी तरह एक इंडियन गवर्नमेंट ने जीवीए मतलब कि एक जीवीए नाम का नया इंडिकेटर लेके आई थी इंडियन गवर्नमेंट। तो इनका कहना ये था कि इनसे हम ग्रोथ का आइडिया लगाएंगे जो भी होगा, लेकिन फिर वापस से जीडीपी पे ये लोग क्या हो गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शिफ्ट होगी कि जीडीपी ज़्यादा सही है। वो सारा चर्चा का विषय यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे, काफ़ी फिर वो कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल नहीं वो वर्टिकल हो जाएगी चीज़, तो वर्टिकल हमको ज़्यादा नहीं जाना। जीवीए का फॉर्मूला रियल में क्या होता है, जीडीपी। जीडीपी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं क्या है, प्लस में सब्सिडी जितने भी प्रोडक्ट पे, माइनस में जितने भी हम टैक्सेस दे रहे हैं, ये जीवीए में आता है। और हम बात करेंगे जीएसवीए करने, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो ग्रॉस, इसकी बता रहा हूँ, जीवीए की ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये किसकी फुल फॉर्म है, जीवीए की। जीएसवीए में क्या हो जाएगा, ग्रॉस स्टेट, जैसे जीएसडीपी स्टेट की होती है वैसे जीएसवीए क्या हो जाएगा, स्टेट का जीवी हो जाएगा। अब यहाँ से जो दो से तीन चीजें हैं, सबसे पहले शेयर ऑफ सब सेक्टर, जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर में कौन कौन से सेक्टर होते हैं, एक तो हमारी एग्रीकल्चर होती है सीधे सीधे, देन लाइव स्टॉक पशुपालन कहते हैं, फॉरेस्ट्री वनोत्पादन वगैरह, फिशिंग वगैरह। तो इसमें इन चारों चीजों का कितना कितना रोल है किसमें, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का करंट प्राइस पे। ठीक है, हम बार बार बात कर रहे हैं करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, तो करंट प्राइस पे बताया गया इसमें। सबसे पहले हरा हरा क्या है, क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज है जीएसवीए में। अगर एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर में सब सेक्टर की बात की जा रही है, ये पूरा किसका हिस्सा है, पूरा हिस्सा है। अगर हम 100 माने तो 100 एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर है। उसमें भी अलग अलग अगर बाइफर्केशन किया जाए तो क्रॉप्स का कितना है, 48.36%। देन यहाँ पे ये है लाइव स्टॉक का 42.62%, फॉरेस्ट्री का 8.6%, 67 सॉरी, और 0.34 बहुत ही कम किसका है, फिशिंग का। क्योंकि फिशिंग का यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो जैसे जो ओशियन के पास वाले जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पे आप लोगों को फिशिंग देखने को मिलेगी। बंगाल का बजबस देख लो, तमिलनाडु देख लो, श्रीलंका के साथ हमेशा लड़ाई रहती है। पाकिस्तान के जैसे गुजरात वगैरह है, वहां पे फिशिंग फिशरमैन की काफी प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए राजस्थान में जैसा कि हमारे कोई सी नहीं है, सी फेसिंग कोई भी एरिया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा फिजिबल भी नहीं है और हो भी नहीं सकती, सबसे बड़ी बात। फिर हम बात करें लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स की, कि लैंड यूज कैसे कैसे होता है राजस्थान में। लैंड यूटिलाइजेशन भी कहा जाता है जिसको, तो उसमें से फॉरेस्ट कितने परसेंट पार्ट पे है, फॉरेस्ट है हमारे 8.05% पार्ट पे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कितने पे हो गए, 8.05% पे हो गए। देन नॉन एग्रीकल्चर यूज, एग्रीकल्चर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 5.81%। देन बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, मतलब जिसपे खेती नहीं की जा सकती, जो बंजर भूमि कहते हैं जिसको, वो है 6.95%। परमानेंट पास्चर, मतलब जो चरवाहे होते हैं, वो है 4.86% का। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स होते हैं, जो हमारे कब्रगाह वगैरह या फिर पुराने ऐसी जगह जहाँ पे जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, जहाँ से एक पत्ता उठाना भी ऐसा माना जाता है कि भगवान, मतलब जिस भी देवता के नाम पे है उसका प्रकोप आ जाएगा, तो वो हो गया हमारा 0.08%। देन कल्चरेबल वेस्टलैंड है, मतलब जिसपे खेती की जा सकती है लेकिन फालतू पड़ा हुआ है, 11.04। फालो लैंड, जिसपे खेती नहीं की जा रही, 6.14 करंट फॉलो ये। नेट सोन एरिया, यह है 51.85%। और अगर हम बात करें नेट सोन एरिया की, कितना नेट सोन एरिया कितना होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे मैंने इस इतनी ज़मीन पे एक साल में एक बार गेहूं गाया, दूसरी बार भी क्या हो गया, मैंने गेहूं गाया, लेकिन जब मैं इसका सोन एरिया मैं मतलब अगर काउंट किया जाएगा तो दो बार इसको काउंट किया जाएगा तो ये ग्रॉस हो जाएगा। नेट के लिए क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसको एक बार ही काउंट करूंगा तो क्या हो जाता है, नेट सोन एरिया हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नेट सोन एरिया हमारा 51 पॉइंट। तो लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स है ये, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कितना परसेंट है। फॉरेस्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना।
और नेट सोन एरिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख, ठीक है। उसके बीच के एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना, सही रहेगा ज़्यादा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि एकदम स्टार्टिंग में जब भी इकोनॉमिक रिव्यू आता है उसके हर चैप्टर के स्टार्ट में कुछ एक पॉइंट्स दिए जाते हैं और वहाँ से सीधे क्वेश्चन उठा लेता है। जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड है उसकी तो खासियत है, ऐसे सीधे उठा लेते हैं। तो जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर पूरा है उसका टोटल जो शेयर है राजस्थान के जीएसवीए में करंट प्राइस वो कितना है, 29.77%। इसका जैसा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस 3 सेक्टर होते हैं, उसमें जीएसवीए की बात करें, जीडीपी नहीं है ये, जीएसवीए की बात करें तो 29.77% क्या है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का है। देन ये तो काम का ज़्यादा है नहीं। इसके बाद राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना है, 19.94 करोड़ का, 1345 फार्मर को अप टू दिसंबर 2020। तो ये डाटा पूछा डायरेक्ट पुट किया जा सकता है क्वेश्चन में कि इस योजना के तहत कितने करोड़ का काम हुआ है और कितने फार्मर्स को इसमें लाभ दिया गया। एक ही लास्ट वाला जो पॉइंट है कि 25.53 करोड़ के सोलर पावर बेस्ड पंप प्रोजेक्ट है, 5011 सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही एक पॉइंट था लास्ट टाइम जब 2018 में एलडीसी वगैरह की पोस्ट आई थी, तब क्वेश्चन वहां से सीधे उठ गया था कि कितनी एलईडी रोड लाइट लगाई जा चुकी है, नंबर्स पूछे थे। तो यहाँ से आप नंबर याद रखना, 5011 सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं और 25.53 करोड़ रुपए, और कौन सा प्रोजेक्ट है, सोलर पावर बेस्ड पंप प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नॉर्मल डेट ऑफ एंट्री ऑफ मानसून इन राजस्थान। राजस्थान में मानसून की जो नॉर्मल एंट्री डेट है, मतलब कब एंटर करता है, तो ये इकोनॉमिक रिव्यू में लिखा गया है, क्योंकि इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर होगा नॉर्मल अराइवल का 15 जून, ठीक है, 15 जून इसका आंसर होगा। और ये क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें ये कहा है कि जो लास्ट ईयर मानसून है वो 24 जून को आया है, 15 जून की जगह 24 जून को आया, थोड़ी लेट आया है। और पूरे जो कवर पूरे स्टेट को कब कवर किया था, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। आप लोगों को इसमें ये पता करना है, ये आप लोगों को ढूंढना है कि राजस्थान में मानसून कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है, कौन से जिले से एंटर करता है, ये आप लोगों को बताना है, या आप लोगों को कहीं पे नोट करना है, या आप लोगों के लिए होमवर्क है, HW का कार्य कहते हैं जिसको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑयल सीड ऑफ खरीफ सीजन, ठीक है, ऑयल सीड ये सारी हैं लेकिन इसमें खरीफ सीजन और रबी सीजन की अलग अलग होती हैं। ऑप्शन आर ग्राउंडनट, सोयाबीन, तारामीरा एंड कैस्टर सीड। ये भी हमारे इसका हिस्सा है, किसका, इकोनॉमिक रिव्यू का, इसलिए क्वेश्चन डाला है मैंने। और आई थिंक अभी जो एग्जाम हुआ था स्टेनो का, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो अगर मैं बात करूँ खरीफ सीजन के ऑयल सीड की जिससे तेल निकाला जाता है, तो उसमें ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, देन कैस्टर सीड है, सीजम, ये और है सीजम, सेसमम, ओके। देन तारामीरा इसका आंसर हो जाएगा, तारामीरा है रबी सीजन की। इसके साथ बात की जाए तारामीरा के साथ, रेप एंड मस्टर्ड, लिंजिड ऑयल। लिंजिड ऑयल का यूज किसमें होता है, दर्द वगैरह होता है ना, कहीं पे भी आप देखोगे कोई भी दवाई लेके आओगे, जब दर्द की ट्यूब वगैरह लगाने के लिए आते हैं तो उसमें लिंजिड ऑयल आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। तो लिंजिड ऑयल का दर्द वगैरह में यूज होता है। तो ये रबी सीजन की है, और जो खरीफ सीजन की ये 3 है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते भी होगे, स्टैटिक का भी पार्ट है, ओके। नेक्स्ट देन मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना एक बहुत ही अच्छी, एक उम्दा स्कीम है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी जो बातें हैं वो हमें देखना जरूरी है। देखो यहाँ से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बना के बताऊंगा, इसलिए मैंने पूरा का पूरा एक स्कीम यहाँ पे डाल दी ताकि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकें। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड बाय फार्मर्स इन देयर ओन फील्ड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी सीड है वो सारे जितने भी फार्मर है वो उसको लगा सकें। इनिशियली स्कीम वॉज स्टार्टेड 3 एग्रो क्लाइमेट जोन्स, कोटा, भीलवाड़ा एंड उदयपुर। तो यहाँ से एक चीज, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, उसके 2 से 3 स्टेटमेंट दे दिए जाए, उसमें लिख दिया जाए कि ये स्कीम सभी क्लाइमेटिक जोन में स्टार्ट की गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो राजस्थान के, उसमें स्टार्ट की गई थी स्टार्टिंग में। 2018-19 से जितने भी हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वहां पे स्टार्ट कर दी गई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है राजस्थान में, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। स्टार्ट कितने में की गई थी, पहले 3 में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद इसमें क्या है, सीड प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर ओल्ड वेराइटीज, ठीक है, जो 10 साल पुरानी वेराइटीज हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि जो जितने पुराने हो जाते हैं बीज या कोई भी है खाद्य पदार्थ, जैसे कि मैं खाने चावल वगैरह की बात करूँ, तो वैसे उनका स्वाद उतना बढ़ता जाता है। जैसे आप लोग ऐड देखते होगे, कौन सा चावल है,
इंडिया गेट चावल का, तो उसमें कहते हैं हम 2 साल पुराने चावल की पैकिंग करते हैं, तो जितना पुराना चावल होगा उतना ज़्यादा खिल के बाहर निकलता है। तो इसमें 10 साल पुरानी जो वेराइटीज़ हैं वीट की, बैरली, ग्राम, देन जो ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, ग्राउंडनट, उड़द, ठीक है, इस स्कीम में इसके अंतर्गत इसकी खेती की जाएगी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। देन इसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो भी लड़कियां हैं, जो क्या कहेंगे इसको, गर्ल्स हैं, उनके लिए एक काम किया गया है, मतलब उनके लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन में इनको बढ़ावा देने के लिए योजना लेके आए हैं। उसके तहत किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जो राजस्थान का, वो सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी लेवल, इतनी जगह पे लड़कियों को जो भी एग्रीकल्चर में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, असिस्टेंस दिया जाएगा। तो 5000 दिया जाएगा हर लड़की को जो 12th में एग्रीकल्चर लेती है, 12,000 दिया जाएगा हर उस लड़की को जो बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर से करती है, 15,000 उस हर लड़की को दिया जाएगा जो पीएचडी कर रही है एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो ये स्कीम है, यहाँ से ये याद रखना आप लोग कौन से स्टैंडर्ड में कितने रुपए इनको दिए जा रहे हैं। ठीक है, इंसेंटिव हो गया। उसके बाद एक चीज और है, 1 डे ट्रेनिंग फॉर वुमन, 1 डे ट्रेनिंग फॉर वुमन, और ये किस लिए दी जाती है, ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पे 3,000 रुपए पर ट्रेनिंग फॉर 30 वुमन, एक दिन के लिए 3,000 रुपए, मतलब एक महिला पे कितने रुपए हो गए, 100 रुपए, 100 रुपए खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उससे अवगत कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, सबसे पहले तो इसमें ये कहा जाता है कि आप जो भी खेती कर रहे हैं वो पूरी की पूरी किससे होनी चाहिए, घर का सामान होना चाहिए, मतलब पारंपरिक तरीका होना चाहिए, इसका मतलब कि ग्रीन खेती होनी चाहिए पूरी, उसमें कोई भी बाहर से आपका कोई खर्च नहीं होना चाहिए, बस बीज आप डाल सकते हो। उसके अलावा जो पानी लोगे वो संचय करके लिया जाएगा। जो आप खाद वगैरह डालते हो वो घर के गोबर वगैरह, जो गोबर आता है गाय का या राख आती है वही डाली जाएगी। पेस्ट कंट्रोल की उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, तो इसका मतलब आपका जो बजट लगेगा खेती करने को कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट हुई थी, राजस्थान में एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन है टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर उदयपुर। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई थी, आंध्र प्रदेश की तर्ज पे राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, ये पॉइंट है, राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स इनकम, प्रमोट क्लाइमेट, रिड्यूस वाटर यूज इन एग्रीकल्चर, इन्वॉल्व फार्मर इन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। ये जो है RACP, इसको शॉर्ट में कहेंगे RACP, is being implemented in 17 cluster of 17 districts of the state with credit from World Bank। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जो RACP हमारी योजना चलाई जा रही है वो किसके असिस्टेंट के द्वारा, मतलब कौन उसके लिए वित्तीय सहायता दे रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बिसाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फील्ड स्टाफ, लैब्स, किसान आयोग, कैपिटल वर्क, किसान सेवा केंद्र कम विलेज नॉलेज सेंटर, इन्फॉर्मेशन मीडिया सपोर्ट, कंप्यूटराइजेशन, स्टेट मैचिंग, शेयर टूवर्ड्स सेंटर स्पॉन्डेड हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन दिस। तो ये काम करनी है, इसमें बस मेन एक जो क्वेश्चन बनेगा, ये किसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, विच व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न रेशो ऑफ NFSM, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में जो फंडिंग पैटर्न है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का, वो है 60-40, मतलब 60 तो देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 40 रुपीज़ देगी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था राजस्थान में वीट और पल्सेस के लिए, वीट एंड पल्सेस 2008 में। ठीक है, 2008 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी पहले, पूरी तरह से, मतलब सेंटर पूरा पैसा देते थे, लेकिन बाद में इसका फंडिंग पैटर्न चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, 2000 वीट और पल्सेस के लिए 2008 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद NFSM, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एक्ट अलग है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो 2013 में आया था, ये मिशन है। इसके अंदर जो अलग अलग फसलें हैं, वीट हुई, पल्सेस हुई, बाजरा हुई या जो भी है, उन सब के जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था, वो सारे सीन क्रिएट किया गया था। देन NFSM न्यूट्री केरल्स मिशन, ये कब लॉन्च किया गया था, 2018-19 में राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया।
ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इसको एक बार लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओके, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड, इसमें फंडिंग पैटर्न क्या है, वो भी 60-40 का फंडिंग पैटर्न चलता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबमिशन ऑफ द नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, NMAET। ये भी पूछा जा सकता है, सीधे यही लिख के NMAET का जो सबमिशन है कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसमें हम बात करें फंडिंग पैटर्न की तो सेम है, GOI और GOR का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का 60-40 का रेशो चलेगा। उसके बाद इसका एम क्या है, रीस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टू एनेबल डिलीवरी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इम्प्रूव एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। मतलब जो टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में उसको फार्मर तक पहुंचाना इसका मिशन है। अब हम बात करें इसमें सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, सबमिशन ऑन ट्रेड एंड प्लानिंग मटेरियल। तो ये 4 के 4 इसके क्या है, सबमिशन है, याद रखना है इसको। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 2 3 4, 4 के 4 इसके सबमिशन है, याद रखना है इस चीज को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसको NMSA के नाम से भी जाना जाता है, NMSA। इसमें भी 60 और 40 का फंडिंग पैटर्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का फंडिंग पैटर्न इसका यही है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जिसको स्वस्थ धरा खेत हरा एक हमारे सूरतगढ़ में आई थिंक इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये नहीं है, इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है। इस मिशन के भी 4 सबमिशन है, 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथा है सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि जो भी बारिश जहाँ पे हो रही है उस एरिया का डेवलपमेंट करना। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आप लोगों को आई थिंक पता ही होगी कि मिट्टी की उपजाऊपना पता के वैज्ञानिकों द्वारा या फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है यहाँ पे क्या बोया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना कि अपने पुराने तरीकों से इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना, ये होता है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा देना। फिर एक थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये अलग ही है, और इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है राजस्थान का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, नोडल एजेंसी है इसके लिए, ठीक है, ये संभालता है। इसमें भी फंडिंग पैटर्न 60-40 का ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। देन व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड, तो खरीफ सीजन था 2016-17 का, तब से इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 2016-17 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसमें फसलों का बीमा कराया जाता है, और जैसे कि खरीफ, रबी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो खरीफ सीजन का 2% प्रीमियम दिया जाता है, इसका 1.5% भरना होता है, इसका 5% भरना होता है फार्मर को, बाकी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज और कि जैसे लोकस्ट क्या कहते हैं उसको, टिड्डी दल का आक्रमण होता है, जब भी राजस्थान में बहुत ज्यादा हुआ इस बार, काफी दूर दूर तक गए थे, तो उसके लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। 120 सर्वे व्हीकल्स रखाए गए, 120 सर्वे व्हीकल्स, और केमिकल्स का छिड़काव किया गया। केंद्र सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर, 15 ड्रोन दिए थे, और हमने जो अभी RACP प्रोजेक्ट देखा था पीछे, उसके तहत भी इस पे काफी काम किया गया था। तो ये सारी चीजें लोकस्ट रिलेटेड है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज इम्प्लीमेंटिंग। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है राजस्थान के 24 जिलों में, आई थिंक इसका आंसर 24 ही होना चाहिए ना, 24 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब देखो एक मिशन हुआ करता था नेशनल बम्बू मिशन, अभी भी है शायद, नेशनल बम्बू मिशन, इसमें राजस्थान के 12 जिले थे। RSP में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जिला नेशनल बम्बू मिशन के अंतर्गत नहीं आता है, तो लेकिन यहाँ पे 24 जिले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन सबके नाम याद रख पाना बहुत ही आसान रहेगा, फिजिबल नहीं है, तो एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन देने से बचेंगे, ठीक है। देन आता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम का बहुत ही ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये तो माइक्रो इरिगेशन, कुसुम नेक्स्ट है। वाटर इज लिमिटेड स्प्रिंकल ड्रिप, एक बार ये पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और आने लायक भी मुझे कुछ लगता नहीं। मेन है कुसुम योजना के बारे में। कुसुम योजना किससे रिलेटेड है, जो सोलर पंप लगाए जाते हैं, किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, याद रखना इसका फुल फॉर्म, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान
महाअभियान। तो इसमें क्या है कि जो सोलर पंप है, जो हमारे पानी के पंप होते हैं, उसमें उसको सोलर पंप से रिप्लेस करना इसका पूरा का पूरा एक प्लान रहा है। तो उससे रिलेटेड है कुसुम योजना, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट एंड एग्रीकल्चर लेबरर। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसमें। किसान कलेवा योजना इंट्रोड्यूस्ड फॉर फार्मर टू प्रोवाइड देम क्वालिटी फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट इन ऑल कृषि उपज मंडी समिति ऑफ द स्टेट। तो अब देखो ये दिखने में तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ऑल आ गया ना, ऑल कृषि उपज मंडी, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रूट और वेजिटेबल की मंडियां है ना, फ्रूट और वेजिटेबल की मंडियां, उसमें नहीं दिया जाएगा इसको। जहाँ पे सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल बिकता है उसमें नहीं बिकता, सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है ए और बी क्लास की, ए और बी क्लास की जो मंडीज हैं कृषि उपज मंडी, वहीं पे मिलेगा, फ्रूट वेजिटेबल मंडी में नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रू है? सिर्फ ए, ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015? तो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में काफी अच्छी योजना है। इसमें क्या क्या दिया जा रहा है? मेडिकल असिस्टेंट, प्रेगनेंसी असिस्टेंट, मैरिज असिस्टेंट एंड, इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना, पेरेंटल लीव। ठीक है, इसके ऑप्शन थे ओनली वन, ओनली टू वाला, तो ये चारों सही है, तो यहाँ से ठीक है, चारों सही है। मेडिकल असिस्टेंट भी दिया जाता है, प्रेगनेंसी असिस्टेंट दिया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी असिस्टेंट में मतलब कि आपको 45 डेज अगर नॉन लेबरर हो, नॉन स्किल्ड लेबर हो, तो उसके बराबर रुपए दिए जाएंगे, रुपए नहीं काटे जाएंगे। देन इस टाइप से है मैरिज असिस्टेंट है, जो लाइसेंस्ड लेडी लेबरर है उनके शादी के लिए 50,000 रुपये मैरिज के लिए दिए जाएंगे। देन स्कॉलरशिप मेरिट है ऐसे बच्चों के लिए। मेडिकल असिस्टेंट है 20,000 रुपये तक का। पेरेंटल लीव दी जाती है 15 दिन की नॉन स्किल्ड लेबर को। तो ये सारे महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत आता है। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये लॉन्च की गई थी 2019 में, दिसंबर 2019 की बात है, तब लॉन्च की गई थी। 17 दिसंबर को, सरकार को 1 साल पूरे हुए थे आई थिंक, तब की बात है। इसके साइलेंट फीचर क्या है? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच टू मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब हार्वेस्ट के बाद जो भी लॉस होता है उसको मिनिमाइज करना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स एंड दियर ऑर्गेनाइजेशन, रेजिंग फार्मर्स इनकम, प्रमोट वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स रहे थे, और इसके और ज़्यादा डीप में जाना नहीं। एक है नवनेरा बैराज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी मेरे को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल लिया। नवनेरा बैराज पानी से रिलेटेड है, तो ये कौन से जिले में है? राजस्थान के। ठीक है, कृषि कल्याण कोष और है, कृषि कल्याण कोष के बारे में काफी बता चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। 1,000 रुपए का इसका कॉर्पस था। ठीक है, 1,000 करोड़, सॉरी 1,000 करोड़ का इसका कॉर्पस था स्टार्टिंग का। इसके बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं, करंट में भी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। फिर मैं आता हूँ नवनेरा बैराज पे। नवनेरा बैराज की अगर मैं बात करूँ तो कौन से जिले में है? ये है कोटा में और काली सिंध नदी पे। ठीक है, काली सिंध नदी पे निर्माणाधीन है। और किसका हिस्सा है ये हिस्सा आप लोगों को दिखाएगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने अभी करंट में बताया था कि परवन सिंचाई परियोजना को और ईस्टर्न को नेशनल लेवल का, नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करने की मांग की गई है सरकार के द्वारा। ये आई थिंक बजट में हमने डिस्कस किया था। तो नवनेरा बैराज है, इसके बारे में ध्यान रखना, कोटा में है और काली सिंध नदी पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राजस्थान इसको कहा जाता है राजस्थान RWSRPD। ये किसकी सहायता से फंडेड है? पूरा का पूरा ये फंडेड किया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का बैंक है। इससे क्या होगा, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर जैसे जिले हैं जो डेजर्ट एरिया के, उसमें देखो इसमें मेन क्या होगा, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, उसकी लाइनिंग सही करना, कहीं से टूट गई तो नहर को सही करना, ये सब काम किए जाएंगे और कुछ नहीं है इसमें। द नेशनल कॉलोनाइजेशन रूल्स 1967 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तो एक कॉलोनाइजेशन आपको पढ़ने को मिलेगा, ये एक डिपार्टमेंट है कॉलोनाइजेशन का। ये किससे रिलेटेड है? इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसका काम क्या करना है? जो भूमि का आवंटन करना है इंदिरा गांधी नहर के किनारे किनारे, वो इसका काम है। वहां से जो भी रेवेन्यू मिलता है कलेक्ट करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना इसका काम है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है। अटल भूजल योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो अटल भूजल योजना की बात करें, 1 अप्रैल 2020 में लाई गई थी, लॉन्च की गई थी। आप लोग स्टडी IQ पे जाके इसको सर्च करके देख भी सकते हैं, डिटेल में बताया गया है।
स्टेट गवर्नमेंट का, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और वर्ल्ड बैंक का कितना हिस्सा लगना है इसमें, 50-50 लगने वाला है। 7 स्टेट में लागू की गई है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 7 राज्यों में इसको लागू किया गया है। तो ओके, ये है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अटल भूजल योजना वर्ल्ड बैंक के उससे चलाई गई है। देन राजीव गांधी जल संचय योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्टिव कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस सेंट्रल स्टेट स्कीम, इफेक्टिव कन्वर्जेंस ऑफ फंड, असिस्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट रिलीजियस ट्रस्ट, सोशल सेक्टर एनजीओ जो भी है, और कहाँ कहाँ स्टार्ट की गई, कब स्टार्ट की गई, ये लिखा हुआ है। तो राजीव गांधी जल संचय योजना किससे रिलेटेड यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन राजस्थान का, उसके बारे में, इसके 93 वेयर हाउसेस हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के 31 डिस्ट्रिक्ट में टोटल कैपेसिटी इतनी है। तो इसका क्या काम है वो देख लेना यहाँ से। देन नंदीशाला पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम, ये स्कीम क्या है, ऑपरेटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेस्टिट्यूट मेल काउ, जो गोदे, आपने गोदा वर्ड सुना होगा, गोदे घूमते हैं, मतलब कि बहुत बेकार हालत में, उनके लिए चलाई गई है। 11 नंदीशाला हैव बीन अप्रूव्ड सो फार। एंड उसके बाद गौशाला बायोगैस पार्टिसिपेशन स्कीम, नंदीशाला अलग है, गोदों के लिए है। नंदी जो बैल होता है, बैल, नंदी बैल शिव जी का, उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कैसे रिलेटेड है। देन गौशाला बायोगैस, इसमें जो गौशाला है उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना। 4 बायोगैस प्लांट हैज बीन सैंक्शनड, आउट ऑफ विच 1 गौशाला, सी गौशाला पदमपुर श्री गंगानगर हैज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये है सारा इसके। देन मैक्सिमम ऑफ 10 लाख इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रजिस्टर्ड गौशाला फॉर गौशाला विकास योजना। तो गौशाला विकास योजना है जन सहभागिता से, जिसमें 90% स्टेट देगा, 10% गौशाला वाले अपने खुद करेंगे। कामधेनु डेयरी स्कीम है, ऑपरेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये भी याद रखना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कामधेनु योजना चलाई गई है। देन राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, तो इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, 1 जनवरी 2020 से चालू की गई है। 5 लाख पेएबल है केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, टोटल पेमेंट डिसेबिलिटी, एंड 2.5 लाख इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी मिल्क प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, तो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा है, आई थिंक ये जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए चलाई जाती है, पूरी समिति के लिए चलाई जाती है। ये थी अभी तक हमारी डेयरी की सारी हॉर्टिकल्चर, डेयरी, गौपालन विभाग, इन सब की सारी योजनाएं हमने देख ली हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग 3rd चैप्टर आई थिंक इंडस्ट्री है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी आई।